अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब हैप्पी होंगे, खुश होंगे। तो लीजिए आज की मज़े की फ़्राइज़ की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही मज़े की और घर के किचन में ही चीज़ों से आप बना सकते हैं झटपट में। इसमें कोई मुश्किल नहीं। आप देखें, इसकी लुक देखें, इतनी क्रंची और इतनी मज़े की हैं कि आप कहेंगे वाह वाह, हम घर में इतनी मज़े की बना सकते हैं। एक छोटी सी इसमें टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसके साथ साथ बनाते बनाते, कि इससे इसका टेस्ट कितना डबल से ट्रिपल हो जाएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास 3 पोटैटोज़ हैं और इस 3 पोटैटो से ही हम एक अच्छी सी रेसिपी रेडी कर रहेंगे। तो जी ये इनसे हम कटिंग करते हैं। तो इनको आप इस तरह से कटिंग कर लें, बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे नहीं। हमें इस तरह से जल्दी, चूँकि हमने बनाने हैं फ्राइज़, तो इस तरह हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। ये आप इस तरह से इसकी कटिंग करते जाएँ इस तरह से। ये इस तरह से कटिंग करने के बाद आप इसकी ऐसे कटिंग कर लें। ये बहुत ही आसान सा है तरीका इसका कटिंग करने का, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह से झटपट ये इसकी कटिंग हो जाती है। आप इसकी सबकी कटिंग कर लें। ज़बरदस्त इसकी कटिंग हो गई है। और आप इसके लिए आपको एक तेज़ छुरी ही, एक तेज़ नाइफ़ ही चाहिए। इस तरह से कटिंग कर ली हमने। इसको अब मैंने पानी में भिगो के रख दिया और दूसरी साइड पे मैंने इस तरह से एक बर्तन में वाटर ऐड कर रही हूँ। इस तरह से इस कढ़ाई में मैंने पानी डाल ऐड कर दिया और मैं इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे इसमें बॉयल आना शुरू होंगे तो इसमें मैं पोटैटोज़ की जो चिप्स मैंने बनाई है वो मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी। तो देखिए अब पानी में काफ़ी ज़्यादा बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें कटी हुई ऐसे पोटैटोज़ को मैंने फ्राइज़ बनाई हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। बॉइलिंग वाटर से पहले मैंने इसको अच्छे से पानी से धो के रख लिया था, ताकि ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएँ। और ये देखें, इसकी लुक देखिए। जब इस तरह से हो जाए तो आपने इसको पानी से बाहर निकाल के ठंडा होने के लिए रख देना है। तो ये लीजिए, ये इसको मैंने ठंडा कर लिया है। अब इसे मैं एक बर्तन में ऐड करती हूँ। इस तरह से पानी इसका ड्राई कर लें। और ये इसमें मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है सॉल्ट। 1 टीस्पून इसमें की है मैंने सुर्ख पिसी हुई मिर्च। और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने ऐड कर दी है हल्दी। और ये 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड किया है सूखा धनिया पिसा हुआ। और ये 1 टीस्पून मैंने इसमें काली पिसी हुई मिर्च ऐड कर दी है। ये इतने मज़े की बनेगी स्नैक्स। और ये है गार्लिक सॉस। यकीन जाने इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आने वाला है और यही इसकी ट्रिक होगी जो इसके मज़े में 4 चाँद लगा देगी। और 4 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन को छान के ऐसे अच्छे से चेक करके मैंने ऐड कर दिया है। और 1 एग इसके लिए बहुत है। तो ये लीजिए, हमारी चीज़ें इसमें रेडी हमने कर दी हैं, जो जो हम इसमें ऐड करनी थी। एक चीज़ और है जो बिल्कुल हमने एंड में इसमें ऐड करनी है। अब अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, लेकिन फिर भी इतनी सॉफ्ट है, आपने सख्त हाथों से, यानी कि इसको ज़ोर से नहीं दबाना, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा इस पर कसूरी जो सूखी मेथी होती है वो मैंने ऐसे थोड़ी सी ऐड कर दी है इस तरह से। अब इसको ऑयल को मैंने ऐसे, कढ़ाई को मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। इस तरह से ऑयल काफ़ी गर्म हो गया। अब इसमें आपने डाल देना है सारी आपने जो बनाई है फ्राइज़ होने के लिए पोटैटोज़ को, आप इसके ऑयल में ऐड करते जाएं इस तरह से 1 बाय 1। आप इसे हाथों में ऐसे इकट्ठे भी पकड़ के ऐसे 1 बाय 1 इसमें ऑयल में ऐड कर सकते हैं और इस तरह से आसानी से, ताकि ये जुड़े, लेकिन ये जुड़ेंगे नहीं, ऐसे भी और उस तरह से, दोनों तरह से आप इसमें पीसेस को ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको किसी भी चीज़ के साथ इस तरह से हिलाते जाएं। देखिए माशाल्लाह से इतनी प्यारी लुक है और इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ये 1 बाय 1 अलग अलग से हो गए हैं। देखिए इस तरह से, चूँकि हमने थोड़े से पहले से हमने पोटैटोज़ को बॉयल कर लिया था, इसलिए ये झटपट बन जाएगी। लेकिन फिर भी आपने बेसन को इस तरह से फ्राई कर लेना है, ये इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका इस तरह से बबल से बनना बंद हो जाएंगे, बॉइलिंग होना बंद हो जाए, तो समझे हमारी फ्राइज़ रेडी होने जा रही हैं। देखिए अभी थोड़े थोड़े से हैं,
आपको खुद ही पता चलता जाएगा कि कब तक ये रेडी हो जाएंगे। अभी इसमें कच्चा बना है, लेकिन आप इसको इस तरह से करते जाएं। ये बहुत क्रंची सी, बहुत ही मज़े की बनती है। और जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी मज़े की लगेगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ गई है। इसको बनाते बनाते ही ऐसे मेरे मुंह में पानी आ रहा था कि बहुत ही मज़े की है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी रेसिपीज़ आप घर में ज़रूर बनाइएगा। आप बनाएंगे और कमेंट्स में बताएंगे तो मुझे खुशी होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और साथ साथ आप मेरी वीडियोज़ को देख के इसको फॉलो भी करते हैं, आप रेसिपीज़ भी बनाते हैं। तो ये देखिए झटपट में बन गई, आप बच्चों को खिला सकते हैं, घर में खुद भी खा सकते हैं और बहुत ही मज़े की बनती। देखें इसकी लुक, देखें इसकी एक एक अलग अलग से ऐसे बन गई है फ्राइज़। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक मैंने इस साइज़ में मैंने फ्राई कर दिया और कुछ बाकी हैं। इसको भी हम इसमें से निकाल लेते हैं और बाकी जो रहेगी वो भी मैं इसमें इस तरह से ऐड कर देती हूँ। देखिए इसको मैंने इकट्ठे करके इस तरह से ऐड किया और देखिए इसकी ये बिल्कुल भी सारी अलग अलग से ही देखें। शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए इस तरह से जल्दी जल्दी आपको दिखा देते हैं, लेकिन देखें ये ऐसे इकट्ठी की थी और देखिए माशाल्लाह इसकी भी लुक कितनी अच्छी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से इतनी ये ज़बरदस्त सी बन गई है कि इसको आप ऐसे खनखनाएंगे तो इसकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन देखिए ये बहुत ही शानदार बनी हुई है और बहुत ही मज़े की है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।